p is equal to summation of xy minus summation xy summation x summation y divided by n divided by under root summation x square minus summation x whole square divided by n summation y square minus summation y whole square divided by n। इसकी फिर आप अंडर रूट लेते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर, तो ये इसकी फार्मूला है। अगेन अब हमने इन दोनों की कोरिलेशन मालूम करना है कि हमारे पास एज इन ईयर्स एंड वेट इन केजी, जब 7 ईयर्स और वेट कितना था 12 था, जब 6 ईयर्स थी एज तो वेट 8 था, जब एज 8 ईयर्स थी तो वेट 12 था, 5 10 6 इस तरह सवान। उसी डेटा को आपने इस फार्मूला में फिट करना है। लेट्स डू इट इन व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं इसको। So now we do example on correlation. Correlation पे एक example कर लेते हैं। हम दो वेरिएबल हमने लिए है एज और वेट। तो एज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट डिपेंडेंट है। वेट एज पे डिपेंडेंट है, एज वेट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एज हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास एक्स पे होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और वाई हमारे पास डिपेंडेंट है। तो हमने इसके फार्मूला क्या है कि सब्मेशन ऑफ एक्स वाई माइनस सब्मेशन ऑफ एक्स सब्मेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन और डिवाइड बाय सब्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सब्मेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन सब्मेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सब्मेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट। ये फार्मूला है। ये सारे वैल्यूज के लिए हमने अभी सेट करना है कि ये सारे वैल्यू को हम कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। x हमारे पास क्या है 7 6 8 5 6 9। वेट y हमारे पास क्या है 12 8 12 8 12 10 11 13। हमने क्या क्या मालूम करना है, एक्स स्क्वायर को भी मालूम करना है, वाई स्क्वायर को भी मालूम करना है और एक्स वाई को भी मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर हम मालूम करेंगे यहाँ पर 7 की स्क्वायर अगर हम ले लें तो 49 आएगा, 6 की अगर हम स्क्वायर ले लेते तो 36 आएगा, 8 की स्क्वायर लेंगे तो 64, 5 की स्क्वायर लेंगे तो 25, 6 की स्क्वायर 36, 9 की स्क्वायर लेंगे 81। अब हम वाई की स्क्वायर लेते हैं, 12 की स्क्वायर ले ले तो 144, 8 के स्क्वायर ले ले तो 64, 12 के स्क्वायर ले ले तो 144, 10 के स्क्वायर ले ले तो 100, 11 के स्क्वायर ले ले तो 121, 121 आएगा 11 के अगर हम स्क्वायर ले ले और 169 आएगा। ये सही है। अब हमने एक्स वाई भी मालूम करना है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई भी हमारे पास है, एक्स वाई, तो एक्स वाई को भी मालूम करना है। एक्स वाई का मतलब एक्स वाई में क्या करे मल्टीप्लाई करे। तो आप 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 84, 8 6 को मल्टीप्लाई करे तो 48, 12 को 8 पे करे तो 96, 10 5 50, 6 11 66, 13 9 117। अब आपने सब्मेशन ऑफ एक्स वाई मालूम करना है। तो सब्मेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये पूरा सब्मेशन ऑफ एक्स वाई है हमारे पास। सब्मेशन ऑफ एक्स वाई क्या है, इस सारे को आप ऐड कर ले 461। हमने सब्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को भी मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर की सब्मेशन ले ले आप 291 और सब्मेशन ऑफ वाई स्क्वायर को भी हमने मालूम करना है तो 742। इस सारी वैल्यू को हमने अभी फार्मूले में क्या करना है पुट करना है। तो सब्मेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, ये इसके जगह हम क्या लिखेंगे 461 लिखेंगे माइनस सब्मेशन ऑफ एक्स। अच्छा सब्मेशन ऑफ एक्स भी मालूम करना है। सब्मेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 41 और सब्मेशन ऑफ वाई हमारे पास क्या है 66। तो सब्मेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 41 मल्टीप्लाई सब्मेशन ऑफ वाई क्या है 66 डिवाइड बाई एन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। एन हमारे पास क्या है 6। अच्छा इसके जगह लिखेंगे सब्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 291 माइनस सब्मेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इस एक्स की हम होल स्क्वायर लेंगे। सब्मेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 41 होल स्क्वायर और एन हमारे पास क्या है 6। सब्मेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है 742।
सब्मेशन ऑफ y की होल स्क्वायर लेंगे, 66 की होल स्क्वायर लेंगे हम, और n हमारे पास क्या है 6। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो 461 माइनस इसकी कैलकुलेशन अब नीचे का करते हैं, 291 तो हमारे पास आ गया, सही है, माइनस 41 होल स्क्वायर ले ले और 6 पे डिवाइड करें, 280 आएगा। और यहां पर आप ले ले इसके हम वो भी लेंगे, सही है, और 742 माइनस 66 की होल स्क्वायर ले ले आप और 6 पे डिवाइड करें, क्या आएगा 726। तो आप इससे क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा, क्या आएगा 10, और इससे क्या आएगा 176 के अंडर रूट ले ले आप, 176 के अंडर रूट ले ले, 176 के अंडर रूट ले ले आप, $13.2 और अभी 10 पे डिवाइड कर ले, 10 को 13.2 पे डिवाइड कर ले, क्या आएगा आपके पास 0.57 0.75। तो 0.75 क्या शो करता है, कौन सी कोरिलेशन शो करता है? हमने दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन चेक करना था कि एज बढ़ेगा तो क्या इसके साथ वेट बढ़ेगा या नहीं, कोरिलेशन चेक करना था। क्या x को हमने इंडिपेंडेंट पे ले लिया, y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे ले लिया, सारे इस चीज को फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारे पास क्या आएगा 0.75। तो 0.75 आपके पास कौन सी कोरिलेशन शो करती है, इंटरमीडिएट कोरिलेशन शो करती है। तो देयर इज डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 0.5 से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि एज और वेट के दरमियान कोरिलेशन है, लेकिन कौन सा कोरिलेशन? जिस तरह हमने व्हाइट बोर्ड पे कर लिया, हमने सारी चीजों को मालूम कर लिया। हमारे पास सबमिशन ऑफ x 41 आया था, सबमिशन ऑफ y 66, सबमिशन ऑफ x y 461, सबमिशन ऑफ x स्क्वायर 291, सबमिशन ऑफ y स्क्वायर 742। हमने इन सारी वैल्यू को जब पुट किया फार्मूला में, इस फार्मूला में जब पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 0.759, तो मतलब प्लस 0.759 है। और हमने कहा था कि 0.75 और 1 के दरमियान क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हम कह सकते हैं कि ईयर्स और एज इन ईयर्स और वेट के दरमियान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो कि हमारे पास डेटा था। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन